मेरी मौजूदगी इस समय अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय के अध्ययन केंद्र में है और इस अध्ययन केंद्र में जो स्टूडेंट आते हैं उनको प्राथमिक चिकित्सा का डिप्लोमा कराया जाता है। उसी की लाइब्रेरी आप ये देख सकते, लैब देख सकते हैं आप। ये जो लैब है, यहाँ पर जो स्टूडेंट आते हैं उन्हें पढ़ाया जाता है कि कैसे वो प्राथमिक उपचार करें। अब मैं आपको दूसरी तस्वीर दिखाता हूँ। ये आप देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने एक विज्ञापन निकाला था कि अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय से जो डिप्लोमा करते हैं वो उत्तीर्ण अभ्यर्थी अपना प्राथमिक उपचार केंद्र खोल सकते हैं, और इसीलिए यहाँ पर बच्चे आते थे। और ये आदेश जो है उस समय का है जब कोरोना काल चल रहा था, जिसके बाद इनको कोरोना वॉरियर्स भी बोला गया। और इस अध्ययन केंद्र के जो संचालक हैं वो हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये क्यों हम इनसे बात करेंगे, क्या दुविधा है वो बताते हैं। एक ही नया आदेश आया है जिसमें अब एक अधिसूचना जारी कर दी गई कि जो भी इन अध्ययन केंद्रों से पढ़ाई करने के बाद अगर प्राथमिक चिकित्सा केंद्र खोलता है या क्लिनिक खोलता है या उसको दंडनीय अपराध माना जाएगा। इसके चलते अध्ययन केंद्र के संचालक भी परेशान है और बच्चे भी परेशान है। सर, आपका नाम? मेरा सर नाम सुरेश राठौर है। मैं यहाँ का अध्ययन केंद्र प्रभारी हूँ और मैं 2021-22 से यह अध्ययन केंद्र संचालित कर रहा हूँ। अच्छा, तो क्या विडंबना आ गई है, क्या समस्या आ गई है? सर, ये विश्वविद्यालय की तरफ से ये अधिसूचना जारी हुई है, एक 14/8/2025 को जारी हुई है। इसमें उन्होंने इसको ज्ञानवर्धक बताया है, फिर उन्होंने इसको संशोधित अधिसूचना निकाली है, यानी कि 25/8/2025 को। तो इसमें संशोधित किया गया है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से या परिवार विभाग की तरफ से अगर ये परमिशन देते हैं तो ये कार्य कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। अब यहाँ जो बच्चे पढ़ने आते थे वो ये सोच के आते थे कि वो अपना स्वास्थ्य केंद्र खोलेंगे ग्रामीण इलाकों में। अब उनके साथ क्या छलावा हो रहा है? सर, अब बच्चे भ्रमित हो गए हैं और अब बच्चे अध्ययन केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय में अब एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं। उनकी एक ही क्योरी रहती है कि जब वहाँ के कुल सचिव ने लिखित में दे दिया है तो हम कैसे कर सकते हैं। वैसे मैं भी एक डॉक्टर हूँ, BMS डॉक्टर हूँ, तो हमने तो नहीं देखा है कि कोई विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रार ऐसा लिख के देता हो कि ये कार्य नहीं कर सकेंगे, कुछ नहीं कर सकेंगे। अच्छा, तो ये आदेश आने के बाद पहले स्टूडेंटों की संख्या क्या थी और अब क्या हो गई है? सर, जब से ये आदेश निकला है, जब से एक भी हमारे यहाँ यानी कि रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। अभी तो एडमिशन तो दूर की बात है, अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। आपने इतना बड़ा स्टडी सेंटर खोला, आपका भी नुकसान और बच्चों का भी नुकसान हो रहा है। बिल्कुल सर, बहुत बड़ा नुकसान है सर। आप तो देख ही रहे हैं सर, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे यहाँ वर्कर भी काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। आप अनाकचिते आए हैं ना, औचक आए हैं, तो आप देख ही रहे हैं कि हवा में भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मगर फिर भी अब है। तो हम तो अब ऐसा ये फैसला लेना पड़ा सरकार को। अब ये हम सरकार से भी पूछना चाहते हैं कि इतने अच्छा पाठ्यक्रम थे, वो क्यों ऐसा कर रहे हैं कि ऐसे आदेश निकाले। मेरे को नहीं लगता ऐसे आदेशों की आवश्यकता थी। क्या ऐसा कुछ हुआ क्या कि यहाँ से जो अध्ययन केंद्रों से पढ़ के जो प्राथमिक चिकित्सा केंद्र खोल रहे हैं, या जिन्हें झोला छाप डॉक्टर भी कह सकते हैं या डिप्लोमाधारी भी, क्या उनके इलाज से डेथ हो रही है? ऐसा कुछ है क्या? इस वजह से निकाला गया क्या? सर, वैसे मेरे जो अध्ययन केंद्र से जितने बच्चे निकले हैं, मेरे हिसाब से मैं उनके कांटेक्ट में हूँ, रेगुलर कांटेक्ट में हूँ, तो उनके यहाँ से तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो देखिए, सुरेश राठौर जी हैं, हम यहाँ पर इस अध्ययन केंद्र के लैब में थे। इनका साफ तौर पर कहना है कि ये इतना बड़ा इन्होंने इंस्टीट्यूट खोला है, इससे इनका तो नुकसान है ही, छात्रों के साथ भी धोखा हो रहा है, क्योंकि छात्र यहाँ पर इसीलिए आते थे डिप्लोमा करने की वो अपना चिकित्सा केंद्र खोलेंगे। लेकिन इस तरह के आदेश के बाद यहाँ पर स्टूडेंटों की संख्या भी नाक के बराबर हो गई है।
अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय के अध्ययन केंद्र की 2 स्टूडेंट जो हैं जिन्होंने डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया है वो हमारे साथ हैं, उनसे भी पूछते हैं। आप लोग ये बताइए, ये डिप्लोमा आपने क्या सोच के किया था? सर मैंने सबसे पहले यही सोच के किया था कि जो गवर्नमेंट डिप्लोमा कोर्सेज कराए जा रहे हैं, सब फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें फीस कम है सर। सेकंड चीज़ ये है कि इसका मोटिव ये है कि अपना आगे जाके हम अपना कार्य कर सकते हैं सर, प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई भी डिप्लोमा कोर्स करके हम डॉक्टर तो नहीं बनेंगे सर, बट ये है कि किसी के अंडर में हम कार्य कर सकते हैं। क्लिनिक खोलने का भी उसमें लिखा है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोल सकते हैं। सर मतलब इसमें मेन यही है कि हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्लिनिक हम संचालित करेंगे बट हमें सहायक कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर सकेंगे किसी के अंडर में। आदेश आ गया बिल्कुल सर। तो इसके बाद अब सर हम भी सरकार से यही अपील करना चाहते हैं कि हम आगे जाके क्या करें, हम फ्यूचर में आगे क्या करेंगे। अगर हमने डिप्लोमा कोर्स कर लिया, हमारा टाइम वेस्ट हुआ है, हमारी फीस वेस्ट हुई है, अब आगे जाके हम क्या करें डिप्लोमा और सर्टिफिकेट लेके। आप बताइए। सर मतलब मैंने भी डिप्लोमा कोर्स किया है यहाँ से। मेरा तो मेन मोटिव ये था कि मैं जो सरकारी वैकेंसीज वगैरह निकलती है उसमें मैं सर्टिफिकेट के द्वारा अप्लाई करूँ, देन वहाँ पे सहायक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करूँ। बट सर अब ऐसा आया है कि ज्ञानवर्धन के लिए है, तो अब हम ज्ञानवर्धन का क्या कर रहे हैं सर? अब हमें कोई रास्ता बताइए। गवर्नमेंट से यही अपील है कि हम इन सर्टिफिकेट का कहाँ यूज करें, कहाँ इस्तेमाल करें जिससे हमें रोजगार प्राप्त हो, जिससे हम जॉब कर सके। यही सर। आप लोगों के साथ धोखा हो रहा है? यस सर, धोखा ही हुआ एक तरीके से। तो देखिए, 2 छात्राएं हैं जिन्होंने डिप्लोमा किया था, इनका भी यही कहना है, सरकार से अपील भी कर रहे हैं कि पहले इन्होंने ये सोच के ये डिप्लोमा किया था कि ये प्रैक्टिस कर सकेंगी, लेकिन अब इनके पास जो डिप्लोमा है वो इस आदेश के बाद, जो मेरे हाथ में आदेश है, इस आदेश के बाद बेकार साबित हो रहा है, इनवैलिड साबित हो रहा है, और इसीलिए इन बच्चों की परेशानियां बढ़ गई हैं और ये सरकार से अपील कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि अभी आगे क्या करें। हमारे साथ नर्मदा प्रसाद जी हैं जिन्होंने भी डिप्लोमा किया था। बात करते हैं। सर, हमने जो विज्ञापन हमारे पास है उसमें साफ लिखा है कि जो ये डिप्लोमा करेगा वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोल सकता है, इलाज कर सकता है। अब ये नया आदेश आ गया जिसमें से दंडनीय अपराध बताया गया है, तो आप लोग के साथ क्या हो रहा है? ये खिलवाड़ नहीं हो रहा है? खिलवाड़ क्या सर, इतना बड़ा खिलवाड़, इतना बड़ा धोखा, ब्लंडर कर रहे हैं, वो भी सरकार के अधीन यूनिवर्सिटी कर रही है। तो ये समझ में नहीं आता कि ये किस हद तक स्टूडेंट्स को तबाह करना चाहते हैं। अच्छा, आपने कब किया था डिप्लोमा? मैं फर्स्ट बैच का। उसके बाद आपने क्लिनिक खोला? जी खोला। तो वहां पर आप लोगों का इलाज करते हैं? हाँ करते हैं। तो फिर अचानक जब सरकार ने विज्ञापन निकाला, डिप्लोमा निर्धारित किया, फीस ली, और अचानक इस तरह का आदेश, क्या ऐसा कुछ हो रहा है कि इस डिप्लोमा को करने के बाद जो लोग इलाज कर रहे हैं उनसे किसी मरीज की मौत हो रही है? ऐसा कुछ सामने आया क्या? मेरे जानकारी में तो ऐसा कुछ नहीं है, और मरने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि यहाँ पर जो भी आदमी ट्रीटमेंट के लिए आता है तो अब रोड पे गिर गया, अब उसको पट्टी कराना है, ठीक है। अब पट्टी कराने आएगा, या किसी को बुखार है मान लीजिए, थोड़ी देर के लिए वो दूर दराज नहीं जा सकता, तो बुखार के लिए तो ऐसी दशा में कोई मरता है क्या? लोग बाग तो मेडिकल स्टोर से, इवन के किराने की दुकान से पैरासीटामोल की दवाई खरीद के ले जाते हैं, खुद खा लेते, तो पैरासीटामोल की दवाई से कोई मरता है क्या? तो ऐसे अब कितने लोग मैं कहना चाहिए कि जो ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चला रहे थे और इस आदेश के बाद जो अब कह सकते हैं बेरोजगार हो गए हों, या कह सकते हैं जिनका एक आय का साधन था वो खत्म हो गया है, ऐसे कितने होंगे? अब ये आंकड़ा एग्जैक्ट तो हम दे नहीं सकते, लेकिन अब ये तो मतलब संस्थानों से पता चल सकता है कि कितने बच्चे हैं। पर मतलब ये है कि एक संस्थान में मुझे ऐसा लगता है कि 100-200 बच्चे ने एडमिशन लिया था, तो अब जितने संस्थान होंगे उसका मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो उससे वहां से आंकड़ा आएगा। ऐसा क्यों किया सरकार ने, और होना क्या चाहिए था? अब सरकार ने क्यों किया ये तो मेरे को समझ में नहीं आई। सरकार, जैसा कि आपको भी मालूम होगा कि जब इस कोर्स को चालू किया था तो मीडिया के माध्यम से पूरा घंटों महीनों तक इसका डिबेट चलता था कि इस कोर्स को करने के बाद प्राथमिक उपचार सामने वाला अपना सेल्फ का खोल सकेगा, या किसी प्रकार की सबऑर्डिनेट स्टाफ के रूप में गवर्नमेंट में जगह निकलेगी तो वहां वरीयता दी जाएगी, वहां उनको प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन आज तो अभी ये है कि उस तरह की कोई नौकरी की तो बातें दूर की है। आज कोई आदमी यदि अपना रोजगार चला रहा था, जैसा कि गवर्नमेंट के जरिए ही ये बात निकल के आई थी कि इस कोर्स को करने के बाद अपना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र टाइप का सेंटर चला सकेगा और लोगों की सेवा कर सकेगा, अपना जीविकोपार्जन कर सकेगा,
आज अब इस आदेश के बाद तो ऐसा लगता है कि मतलब अधिकारियों, जो भी अधिकारियों के जरिए इस तरीके से आदेश जारी किया जाता है, तो लगता है कि ये तो मतलब मनमर्जी का आदेश है कि जब मर्जी पड़े जो मर्जी करे जारी कर दो। किसी के भविष्य से कोई लेना देना नहीं। बच्चों के साथ धोखा और भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। देखिए, बच्चों के साथ धोखा और भविष्य से खिलवाड़, ये कहना है यहाँ के डिप्लोमाधारी नर्मदा जी का, और इनका कहना है कि ये गलत फैसला सरकार द्वारा लिया गया है। सर 2020 में सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी यूनिवर्सिटी के माध्यम से नीम, हकीम, झोला छाप डॉक्टर्स को एक तरह से डिप्लोमा दे करके उन्हें प्राथमिक उपचारक बनाने की घोषणा की थी, और इसके बाद कई स्टूडेंट्स इससे जुड़े भी थे, झोला छाप डॉक्टर्स भी जुड़े थे, उम्र की कोई सीमा नहीं थी। लेकिन अब अचानक सरकार फिर से जागी है। ये कहा गया है कि वो जो स्टूडेंट डिप्लोमा कर रहे हैं वो ना इलाज कर पाएंगे और ना ही अपनी क्लिनिक खोल पाएंगे। देखिए, जब ये आदेश सरकार लाई थी सन 2020 में, तो कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध किया था कि आप ये कदम ना उठाएं, लेकिन फिर भी झोला छाप डॉक्टर, नीम, हकीम सभी को क्लिनिक खोलने की आजादी दी गई। अब 5 साल के बाद ये सरकार, जो भाजपा की सरकार है, ये इसी जो आदेश लाई थी इसको रद्द कर रही है। इन 5 सालों में कितने मरीजों की मृत्यु हुई होगी ये भी पता नहीं है, कितने लोग बीमार हो गए होंगे ये भी पता नहीं है। जिले जिले में इतनी क्लिनिक खुल गई हैं नीम हकीम की कि वो किस तरीके का इलाज कर रहे हैं इसकी जानकारी भी नहीं है। तो ये सरकार का निर्णय पूरे तरीके से असफल साबित हुआ। इसके जिम्मेदार कौन? ये बात हम तब भी उठाते थे और आज भी उठा रहे हैं। ये सरकार का निर्णय लगातार जिस तरीके से बदलने वाला है, उससे आने वाले भविष्य में स्वास्थ्य व्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा ये भी बहुत खतरनाक है, क्योंकि नीम हकीम जगह जगह हैं, जगह जगह वो इलाज कर रहे हैं, उनकी व्यवस्थाओं को आपने रोक दिया है। तो ये तमाम अव्यवस्था की जिम्मेदार ये सरकार है, और सरकार को जवाब देना चाहिए कि उन्होंने, जब हमने विरोध किया था तब क्यों रोका, चालू किया था, और अब क्यों बंद कर रहे हैं। अब डिप्लोमा कोर्स के संबंध में अब नया जो आदेश आया है कि अब ये डिप्लोमा करने वाले लोग ना तो इलाज कर पाएंगे और ना ही क्लिनिक अपनी खोल पाएंगे। देखिए, सरकार शुरुआत से इस दिशा में एकमत रही थी कि कोरोना की जो विभत्स एक त्रासदी आई थी, उस दौरान सभी जो नागरिक हैं उसमें समाज का एक बड़ा ऐसा वर्ग हो जिसके पास प्राथमिक स्वास्थ्य और उपचार की जानकारी हो। उस दृष्टि के साथ इस प्रकार का प्रोग्राम जारी किया गया था। इसका उद्देश्य कभी भी पेशेवर मेडिकल व्यवस्था को एक पैरेलल व्यवस्था खड़ा करने का नहीं रहा था। सरकार ने फिर से स्पष्टीकरण जारी किया है कि इस प्रकार के प्रोग्राम को करने के पश्चात जो लोग भी समाज में आज एक पेशेवर के रूप में उपचार कर रहे हैं, चिकित्सीय सेवाएं दे रहे हैं, उनको सावधान रहने की आवश्यकता है। और सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह प्रोग्राम न तो किसी मेडिकल की डिग्री के समकक्ष है, न इस प्रकार की सरकार की पूर्व में कोई मंशा थी, न वर्तमान में सरकार का ऐसा कोई रुख है।